बिहार के विधानसभा में नीतीश कुमार मोबाइल इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं, यह कहते हुए कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इन सबको बोलिए स्पीकर साहब कि मोबाइल जो है वो इनके पास नहीं होना चाहिए, मोबाइल पर देखकर ये लोग सवाल करेंगे। मुद्दा ये नहीं है दोस्तों, मुद्दा ये है कि दर्जनों मुद्दे उठाने के बावजूद, दर्जनों सवाल नीतीश कुमार से पूछने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी के लिए जरूरी है कि आप मोबाइल से देखकर सवाल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। सोचिए कि ये हाल है उस बिहार का जहां आए दिन कोई ना कोई अपराध की घटना सामने आ रही है। किस तरीके से 2 एएसआई की हत्या कर दी गई, ये किसी को तो भूला नहीं है। होली के दिन भी हत्या होती है और होली के एक दिन पहले भी हत्या होती है। राबड़ी देवी संसद में खड़े होकर कहती है कि मात्र 24 घंटे में 22 हत्याएं हुई हैं। सरकार क्या कर रही है? सुरक्षा व्यवस्था कितनी चरमरा गई है, उस पर क्या कर रही है सरकार? नीतीश कुमार जी मोबाइल पर ध्यान दिलवाते हैं। अब एक मामला सामने आया है दोस्तों, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि बिहार में जंगल राज है या मंगल राज, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सरकार को, और सरकार को करना चाहिए डिफरेंशिएट, क्योंकि अब तो केंद्रीय मंत्री के भांजे की भी मौत हो गई और अपराध इस कदर बढ़ चुका है दोस्तों कि गोली मारकर हत्या की गई है। मैं आपकी स्क्रीन पर इस समय बिना देर किए आपको वो खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहन की हालत भी गंभीर बताई जा रही, क्योंकि बहन को भी गोली लगी है। देखिए, खबर का कहना है कि बिहार में अपराध जो है फिलहाल बढ़ रहा है। इसी बात को लेकर सरकार पर हमला किया जा रहा है। विपक्ष को अब कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया है। भागलपुर की घटना बताई जा रही है, जहां सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना नवगछिया के जगतपुर गांव में हुई। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है, जिसमें गोली चली और मंत्री के भांजे की जान चली गई। बताया यह भी जा रहा है कि नित्यानंद राय की बहन को भी गोली लगी है और वो भी गंभीर हालत में है। नित्यानंद राय के 2 भांजे जयजीत यादव और विकल यादव के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। गोलीबारी में विकल यादव की मौके पर मौत हो गई। जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। नित्यानंद राय की बहन जो है उनको भी गोली लगी है। माँ बेटे जो है वो अस्पताल में भर्ती है। माँ बेटे को इलाज के लिए भागलपुर के एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच में जुट गई है। इस घटना पर अभी तक हालांकि नित्यानंद राय का कोई भी बयान जो है वो सामने नहीं आया है, जैसा बताया जा रहा है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि झगड़े की असली वजह क्या थी, और ये भी जांच की जा रही है कि गोलीबारी में कौन कौन शामिल था। घटना की वजह से जाहिर तौर पर गांव में दहशत का माहौल है दोस्तों। लोग सोच रहे हैं घर से बाहर हम निकले या फिर नहीं निकले। इससे पहले यह खबर सामने आ चुकी है कि मुंगेर और अररिया में क्या हुआ। एक एएसआई की हत्या मुंगेर में होती है, वो भी तब जब वो 2 गुटों में झड़प छोड़ाने के लिए जाते हैं, और दूसरे एएसआई की हत्या होती है अररिया में दोस्तों, वो भी इसी वजह से होती है। अब आप समझिए कि केंद्रीय मंत्री के 2 भांजे आपस में भिड़ जाते हैं, गोली चलती है और फिर एक की मौत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। इस बात को समझने की जरूरत है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कैसी हो गई है और कैसी नहीं। क्या इस बात का डर नहीं है कि भाई सामने वाली को गोली चलाकर अगर मार देंगे तो हमको जेल हो सकती है? सामने वाले की जान हमारी वजह से नहीं जानी चाहिए। अगर पुलिस का खौफ होता तो शायद हो सकता था दोस्तों ये ऐसी घटनाएं होती ही नहीं। आपसी विवाद है, ये मानते हैं हम, आपसी विवाद के चलते ये सारी चीजें हुई, लेकिन मामला अगर एक दूसरे पर गोली चलाने तक पहुंच गया तो आप ये समझ सकते हैं अपराध कितना गंभीर है, और उस अपराध को गंभीरता से लिया नहीं गया। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था अगर अच्छी हो सकता था दोस्तों कि इस तरीके की चीजें अपनाई नहीं जाती। बिहार विधानसभा में खड़े होकर जदयू के नेताओं से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता तक खुलकर कहते हैं कि हमें तो योगी आदित्यनाथ की नो टॉलरेंस नीति जो है वो पसंद है और वही अब अपनाई जाएगी। अगर कोई पुलिस पर हमला करता है तो फिर उसका जो है उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा उसको, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ देते हैं। अब वो
एनकाउंटर करने की भी बात कहते हुए नजर आए। लेकिन सोचिए कि इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी हत्याएं पर हत्याएं होती चली जा रही है, अपराध पर अपराध बढ़ता चला जा रहा है। और ये तब हो रहा है जब सरकार की तरफ से दर्जनों दावे करते हुए अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं हुआ करता था, 2005 के बाद हमने चीजें बनाई है, घर से बाहर कोई नहीं निकला करता था, अब रात 11 साढ़े 11 बजे तक लोग बाहर निकलते हैं, लड़के लड़कियां बाहर घूमते हैं। आपके लिए यही उपलब्धि है? 20 साल के शासनकाल में क्या इसे एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है, या फिर इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए? दोस्तों, तेजस्वी यादव इससे पहले एएसआई को लेकर जो मामला सामने आया कि एएसआई की हत्या कर दी गई है, उसको लेकर कई तरीके के सवाल वो ऑलरेडी उठा चुके हैं। और सुरक्षा व्यवस्था किस कदर चरमरा गई है, इस पर भी कई तरीके के सवाल उठा चुके हैं। ये भी कह चुके हैं कि हमारे राज पर, हमारे शासनकाल पर सवाल पूछते हैं नीतीश कुमार, कम से कम आपसे तो बेहतर ही सुरक्षा थी जिस समय हमारा शासनकाल था। अब सोचने वाली बात दोस्तों यहां पर ये हो जाती है कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज, ये चीख चीख कर कह रहा है एनडीए यानी सत्ताधीन पार्टी, लेकिन अपने शासनकाल में एक के बाद एक ऐसी घटनाओं का सामने आना, वो भी अब तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक बात पहुंच चुकी है, उनके घर से ये चीजें सामने आना, ये चौंकाने वाला नहीं है क्या? इस पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए क्या? और क्या यही व्यवस्था लेकर सरकार जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से जनता के पास जाएगी? बिहार में वाकई में मंगल राज है क्या? सवाल पूछा जा रहा है। और हम तो इस पर आपकी भी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।